नाम विजय कुमार डागा है और मैं वर्तमान में सेना से रिटायर होने के बाद कलेक्टर कार्यालय रायपुर में एज AG3 के पोस्ट में पद में कार्यरत हूं और 1996 में मैं सेना में भर्ती हुआ। उस समय मेरी उम्र लगभग 16.5 वर्ष की थी और सेना में जाने का जो सपना था वो मेरे माता पिता और मेरे गुरु श्री राजेश अग्रवाल जी के माध्यम से मुझे मिला था और उसी के कारण मैं सेना में भर्ती हुआ। कारगिल वॉर के समय आप कहाँ थे, किस तरह आप कारगिल वॉर में शामिल हुए? कारगिल वार के समय मैं 9 महार बटालियन में पदस्थ था और कारगिल वार शुरू हुआ उसके पहले मैं मार्च अप्रैल में छुट्टी अपने घर आया हुआ था और जब समाचार देखा कि उसमें लगातार सभी सैनिकों को अपने गृहग्राम छोड़ करके अपने बटालियन में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, तब उस रिपोर्ट पर और टेलीग्राम के बाद मैं अपने बटालियन जाने का निर्णय लिया, जिसके तहत मुझे यहाँ से रायपुर जिला से लगभग अच्छे से सम्मान करके मुझे युद्ध में विजय तिलक करके भेजा गया। क्या स्थिति थी जब आप पहुंचे थे, किस तरह आप वहां पहुंचे थे? हर तरफ सेना ही सेना की एक लड़ाई का जो दृश्य होता है और ऐसा उस समय लग रहा था कि जो सेना में सैनिक भर्ती होता है उसकी जिम्मेदारी निभाने का सबसे अच्छा अवसर आ गया है और वो निभाने के समय ऐसा लग रहा था कि अब राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ करना है और ऐसा माहौल अपने आप में एक रोमांचक था और स्फूर्ति पैदा कर रहा था कि अब आज कुछ न कुछ आर पार का फैसला करके ही हम वापस वतन के लिए कुछ अपना निछावर करेंगे या जीत दिलाएंगे इस टाइप से। उस समय रायपुर से कितने लोग गए थे लगभग, और वहां पे जब युद्ध हुआ तो शुरू किस तरह हुआ, कैसे पता चला? रायपुर का तो एक नहीं बोल सकता, मगर लगभग छत्तीसगढ़ से लगभग 150 से 200 लोग जरूर कारगिल युद्ध में शामिल रहे होंगे। किस तरह वहां पता चला कि युद्ध शुरू होने वाला बकरवाल? हाँ, ये वहां पर हम लोगों की जो बटालियन है लगभग हर जो नाला होता है या पुलिया होता है या पहाड़ का जो कोई किनारा सा दर्रा होता है वहां पर हमारी बटालियन लगभग छोटे छोटे पोस्टों में बटी रहती है और रोजमर्रा की जिंदगी वहां पर हम लोग सिक्योरिटी अलर्ट में रहते हैं कि कोई वहां के जनधन को किसी भी प्रकार की यदि हानि होती है या आतंकवाद से हो या किसी भी प्रकार से, तो उसकी हम लोग रक्षा करने के लिए वहां पर तैनात रहते हैं। तो ऐसी एक दौर था कि जब बटालियन अपने नदी नाले की इसमें कहीं पर तैनात थी और वहां पर एक बकरवाल के माध्यम यानी बकरवाल के मूवमेंट के द्वारा एक आम नागरिक जो यानी कि वहां का मुल्तान निवासी था, उसने खबर दिया कि इस बार की जो बकरवालों की हरकत है, बकरवाल मतलब जो अपने चारवाहों को जो खच्चर होते हैं, बकरी होते हैं, उन लोगों को एक स्थान से दूसरी जगह ले जा करके उनका एक जगह बनाते हैं, ठिकाना बनाते हैं सर्दियों में। तो वो ऐसा मूवमेंट था कि उसमें कुछ गड़बड़ी सा लग रहा था कि नहीं, इस प्रकार अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार की जो उनकी मूवमेंट है वो एक अलग तरह की है जो संदेशपद है। तो उसको संदेह को ध्यान में रखते हुए उस पर सर्च किया गया, रिसर्च किया गया, सिक्योरिटी को बढ़ाई गई, तब पाया गया कि वाकई में जो ये बकरवाल की मूवमेंट है वो एक नई घटना को अंजाम देने वाली है। तो वहाँ पे जब आप पहुंचे, कारगिल वॉर हुआ तो पहले से पाकिस्तान के लोग कब्जा कर चुके थे या क्या था वो? एक्चुअल में लगभग जहां जहां भारतीय सेना पहले रह चुकी थी और उस पोस्ट को खाली करके मान लो थोड़ा नीचे तरफ आ जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने अपना कब्जा बना लिया था। क्योंकि सर्दियों में ऐसे भी क्या अपने बर्फबारी रहती है, तो लगभग पोस्ट छोड़ करके पीछे जहां पर ज्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं वहां पर रहते हैं, दूरगामी पोस्ट को छोड़ करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो कहाँ कब्जा बना लिए थे? लगभग ये आपका तोलोलिंग बोलो, हीना पोस्ट लो या बोल सकते हो, जितने भी यानी कि कश्मीर के LOC क्षेत्र हैं जहां जहां भारतीय सेना रही हुई है, थोड़ा सा नीचे आकर के जहां रहती है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सेना का कोई अभी यानी कि चहल पहल नहीं है, तो उन्होंने वहां पर अपना अपना धीरे धीरे एक हाइड आउट बना करके कब्जा निर्धारण कर लिया था और वो एक अच्छी तैयारी में बैठे थे कि हमारे को बहुत बड़ा एक अंजाम देना है भारत के विपक्ष में। यानी कि तो जब युद्ध शुरू हुआ तो फिर किस तरह से आप लोग का मूवमेंट था? युद्ध शुरू हुआ तो वैसे भी सेना हमेशा अपने जो ट्रेनिंग एक सैनिक पाया रहता है उसके हिसाब से वो अपने हमेशा तैयार रहता है। 24 आवर्स उसको आप जैसा भी निर्देश बोलोगे वो हमेशा अपने आप को तैयार रखता है, क्योंकि उसके लिए ही वो भर्ती हुआ है, तो वो दिन के लिए वो पीछे नहीं हटता। तो अब लगा कि नहीं, अब हमारी जो सुगबुगाहट है इनकी शुरू हो चुकी है, हरकत शुरू हो गई है, तो
तब अब सब यानी कि बटालियन स्तर पर जो अपना अपना अलग अलग बटालियन का कार्य क्षेत्र होता है उसके आधार पर वो वहाँ डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो गए थे, चाहे वो हथियार को लेकर के हो या अम्निशन को लेकर के हो या रसद को लेकर के हो या सैनिकों का रीइंफोर्समेंट को लेकर के हो। यानी किस तरह से हमारे कोई बैटल जब हो जाती है तो उसमें कैसे हमको लड़ाई लड़ना है और कोई मान लो कैजुअलिटी हो जाता है तो उसको हमने कैसे बैकअप करना है। इस टाइप की जो तैयारी है वो हमारा एक ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसमें हमारे सिखाया जाता है और उसी के तहत हमने तैयारी किया। दृश्य क्या था जब वॉर हो रही थी कारगिल पर, आप लोग चढ़ाई कर रहे थे? वही कि एक सैनिक की जो अहम जिम्मेदारी है कि हमको अपने देश के लिए क्या करना है, राष्ट्र को कैसे बचाना है, जो हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है वो एक सामने में दृश्य था और उसी को हमने जीत की ओर ले गया। और आज आप देखे होंगे कि कारगिल का 26 जुलाई 1999 को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें हमारे लगभग 1100 जवान बलिदान हुए हैं। उनकी बलिदान होने के इसमें हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बलिदानी होने के ऊपर आज हमने विजय जो हासिल किया है उनको यह भेंट जाता है। अच्छा, कितना मुश्किल था, क्योंकि कारगिल ऊंची जगह पर है, कितना मुश्किल था नीचे से आप लोग को ऊपर आना, ऊपर से लगातार फायरिंग हो रही थी? वाकई ये बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यानी कारगिल का, यानी कि अब जम्मू कश्मीर का लगभग क्षेत्र जहां एलओसी है और जहां उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था यानी पाकिस्तान की सेना ने, वाकई बहुत दुर्गम क्षेत्र है। वहां तक पहुंचना या कई जगह तो पहाड़ ऐसा है जहां हैंगिंग स्तर पर ऐसा लटकता हुआ है, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है रॉक क्लाइंबिंग, और उसमें क्लाइंबिंग में हमारे सिखाया जाता है कि हमको कैसे एक पहाड़ को काट करके ऊपर चढ़ना है। तो वो ट्रेनिंग बहुत काम आती है और वाकई जिसने ट्रेनिंग में खूब पसीना बहाया है तो जरूर वो एक गोली एक दुश्मन का टारगेट लेकर के आगे बढ़ा होगा। आपका सिचुएशन क्या था जब आप वॉर में थे, क्या आपने योगदान किया? हाँ, मैं उस समय कारगिल के यानी कारगिल नहीं, जम्मू कश्मीर के परतापुर सेक्टर के आगे एक तुर्तुक सेक्टर है जहां 51172 हील है, जहां पर मैं अपनी अल्फा कंपनी बटालियन के साथ पोस्टेड था और लगभग हम लोग वहां पर 5 लोग थे, यानी मेरे को मिलाकर के 6। तो उसमें से हम लोग एक बंकर में बैठे हुए थे और रोज की यानी कि ये कारगिल वार के जैसे फायरिंग ऑर्डर होता है उसमें बम्बारमेंट और गोलीबारी रोज, यानी कि एक नृत्य प्रणाली रहती है कि जिसके अंतर्गत हमारे को फायरिंग करना है उनके ऊपर और वो हमारे मूवमेंट को जज करते हैं, हम उनके मूवमेंट पर जज करते हैं। फायरिंग करने का तरीका होता है फायर ऑर्डर कि यानी कि हम यहाँ से मैं जहां पर बैठा हूँ इसका लोकेशन एक जीपीएस जो बोलते हैं आप लोग, जीआर ग्रिड रेफरेंस, उसको वो लोग लोकेट करते हैं कि कैसे यहाँ पर कौन सा सैनिक है या कौन सा पोस्ट है। तो उस पोस्ट के पास में एक वो लोग अपना यानी कि आरटीओपी रहता है, जो आपने गन सुना होगा, बफोर सुना होगा या तोप सुना होगा, उसके आधार पर वो बम्बारमेंट चलता है। हम भी उनकी तरफ करते हैं, वो भी हमारी तरफ करते हैं। तो उस दिन अचानक से उन्होंने एक फायर ऑर्डर किया और मैं जिस बंकर में था उसमें उन्होंने बंकर करने का फैसला किया और लगभग शाम का ही समय था और हम और साथी एक साथ खाना खा करके बैठे ही थे। उतने में हमारे यानी कि पानी वानी का वो था, तो नीचे हम लोग पानी लेने के लिए उतरते हैं, हर दिन यानी पानी लेने के लिए जाते थे। तो मेरे दोस्त और मेरे बड्डी पेयर में हम लोग मूवमेंट करते हैं, कभी भी एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाना है। तो एक दोस्त ने बोला यार आज तुम लोग पानी लेने चल दो, तो मैं जा नहीं रहा था। जिद में उसने बोला नहीं यार आज तू ही पानी लेने जाएगा। और उतने में क्या हुआ, हम 2 लोग नीचे उतरे ही 5 मिनट का एक फासला हुआ होगा, उसमें पाकिस्तान की तरफ से 3 बम्बारमेंट आए, पहला लेफ्ट राइट, और जो तीसरा बम्बारमेंट हुआ वो ऑन द एकदम बंकर पे आया और वहीं मेरे साथ 4 सैनिक साथी बलिदान हो गए। एक बहुत शोक का दृश्य था कि अब रात भर हमको कैसे रहना है। एक तरफ बड़ा यानी कि वो उस समय का पल बड़ा आज भी मन को कचोटता है कि मेरा जो स्थान मेरे दोस्त ने ले लिया और उसके बलिदानी के ऊपर हमने आज विजय हासिल किया है। कितना इमोशनल पल था। एक जिस सैनिक के साथ, जिस साथी के साथ मैं रोज उठता बैठता खाता था, उसके परिवार के बारे में हम चिट्ठियां पढ़ते थे, इस टाइप का एक पल था कि यानी कि हर पल को ना रुलाता है कि काश मैं उसकी जगह चल देता, वो आज अपने परिवार के बीच में रहता। यानी कि बहुत क्या बताऊं, मेरे इसकी अश्रु की भाषा में भी इस बात को नहीं बोल पाऊंगा मैं। जब ये खत्म हो रहा था तब आप लोग क्या दृश्य था जब विजय आप लोग प्राप्त कर लिए? हाँ, सब तरफ टाइगर हिल में जब सबसे पहला तिरंगा ध्वज फहराया गया तो वहां से विजय अभियान शुरू हो गया और लगातार जिस जिस पोस्ट में उनका कब्जा था हर जगह भारत का अपना तिरंगा ध्वज फहरा करके हमने जीत का पताका लहरा दिया था। और पूरे देश में लगभग यानी कि इस देश में यानी पूरे लड़ाई में
पूरे भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि हर तरफ से उन्होंने एक ऐसा जोश भर दिया था, आप लड़ाई लड़ो, राष्ट्र की सेवा करो, आपका परिवार हम संभालेंगे। यानी एक बहुत बड़ी जोश की बात होती है। उस समय चिट्ठी पत्री का दौर होता था, तो एक चिट्ठी पत्री के माध्यम से ही हमारी समाचार मिलती थी, या हमारे को बताते थे बेटा कैसे है, माँ पूछती थी बेटा कैसे है, भाई पूछता था कैसे है। यानी सभी सैनिकों के साथ यही हालात थे कि हमारे चिट्ठी पत्री हमारे को जानकारी देता था कि हमारा परिवार कैसा है और हम लोगों की खबर उन तक कैसी है। तो उन लोगों का जोश भरा संदेश हमारे को प्रसारण होता था, और वही एक पूरे आम नागरिकों की, जो भारत देश के लोगों की राष्ट्र भावना है, उस समय जागृत हुई थी, और उसी का परिणाम है कि हमने कारगिल पर विजय पाया है।